Hello everyone. If you are from one of those people who think that their English is fine and they don't need any improvement, so you might skip this video. And it's only for those people who want to improve, जिनको लगता है कि वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी उनकी नहीं है या उनकी अंग्रेज़ी में उनकी इंग्लिश में कुछ सुधार की गुंजाइश है या उनकी एकेडमिक इंग्लिश बहुत अच्छी है. There are so many people out there who can write English very well if you give them something to write a paragraph. They will write it very well. They can write grammatically correct, but if when it comes to spoken English, they can understand if they are having a conversation with someone else and someone who is speaking very good English, and if they are conversing with that person, they understand everything whatever that person is saying, and in their head they can frame the sentence, but they are not able to speak. तो वो वाली जो एक चीज़ है कि हमारा जो समझ में हमको सब कुछ आता है पर हम बोल नहीं पाते. अगर आप उन लोगों में से हैं या आपको लगता है कि आपके अंदर गुंजाइश है सुधार की, यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन स्किल्स, क्योंकि इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है हु सेज दैट इफ़ आर इंग्लिश वर गुड वी वुड बी एबल टू फैच सम गुड जॉब्स. तो अपनी करंट स्टेटस से जो लोग सेटिस्फाई नहीं होते उनको लगता है कि यार अगर थोड़ा इंग्लिश हमारा बेहतर होता तो हम एक बेहतर कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ बातचीत कर सकते और एक बेहतर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते. तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज, बी रेडी, बी विद मी एंड बी रेडी टू इम्प्रूव योर सेल्फ. तो इस मेथड की जिसमें हम बात करने वाले हैं, ये मेथड है ऑटोमेटिक मेथड कहते हैं. एक रिसर्च बेस्ड मेथड है लैंग्वेज एक्विजिशन का. यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की. हालांकि लैंग्वेज एक्विजिशन में कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज में आप इस मेथड से सीख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर इज इंग्लिश लैंग्वेज. तो सबसे पहले कि वाई लर्निंग स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम ग्रामर इज़ नॉट अ गुड आइडिया. जनरली हमको बचपन से हम पढ़ते हैं ग्रामेटिकल रूल्स, हम जो हैं ग्रामर रूल्स और वर्ब फॉर्म्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको रटवाई जाती हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं और वो इतना मैसी हो जाता है कभी कभी, और उससे याद करना, उससे आपकी एकेडमिक इंग्लिश तो सुधर जाएगी. अगर आपको एक पैराग्राफ लिखने को दिया जाए, कॉम्प्रीहेंशन लिखने को दिया जाए, तो वो आप बहुत अच्छा लिख लेंगे, लेकिन वो आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में आपको काम नहीं करेगी. क्योंकि जैसा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसा हम किसी से बात कर रहे हैं और कोई हमको जो है कुछ सेंटेंस बोलता है और हमको उसका जवाब देना है. तो अगर हम उसको जवाब दे रहे हैं, अगर हम ग्रामर से, ट्रांसलेशन वाले मेथड से हम उसको जवाब देना चाहते हैं, तो पहले हम सोचेंगे कि इंग्लिश में हिंदी में उसको जवाब सोचेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. तो ये तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि उससे कॉन्वर्सेशन के बीच में एक डिले हो जाएगा. इसको एक जो रिस्पॉन्स टाइम या लीड टाइम बोलते हैं, कि एक सवाल को सुनने से और समझकर जवाब देने के बीच में जो टाइम होता है वो लीड टाइम कहलाता है. तो अगर आपका लीड टाइम बढ़ जाएगा तो आप अपना कॉन्फिडेंस तो लूज़ करेंगे ही, साथ में इट विल किल द चार्म ऑफ योर कॉन्वर्सेशन. आप उतने अच्छे से आपका इंप्रेशन नहीं पड़ेगा. तो इंस्टेंटली आपको बोलना चाहिए. अगर आपको लैंग्वेज किसी भी या इंग्लिश में अगर आपको स्पोकन अपनी बेटर करनी है, तो यू नीड टू लर्न डीपली रादर देन इंटेलेक्चुअली. इंटेलेक्चुअली हम जानते हैं, हमको पता है ग्रामर रूल्स, हमें सबको पता है कि क्या सेंटेंस यहाँ पे होना चाहिए. तो उससे इंटेलेक्चुअली बोलने से या जानने से किसी चीज़ को आप नहीं बोल पाएंगे. आपको डीपली बोलना होगा, आपको इंट्यूटिव बोलना होगा, कि आपको सीधा का सीधा आप जो है उसको ट्रांसलेट करने की आपको ज़रूरत ना पड़े, आप उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोल पाएँ. तो इसके लिए जो ऑटोमेटिक मेथड है, ये मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है. इसमें हम आपको इस तरीके से सिखाएंगे लैंग्वेज को बोलना कि आपको देर इज़ नो नीड टू थिंक इन ग्रामर एंड यू विल एबल टू स्पीक इंट्यूटिवली. बहुत आसानी से आप बोल पाएंगे, और इसको हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइलेंट पीरियड की. एक बेबी, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलना कैसे सीखता है? उसको तो ग्रामर नहीं सिखाई जाती है ना. सो द बेबी लर्न्स अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और हिज नेटिव लैंग्वेज जस्ट बाय लिसनिंग. तो यहाँ ये मेथड जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड लिसनिंग पे बेस्ड है.
तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक कमेंट्री सुनाएंगे, कुछ एक इंसिडेंट होगा या कोई न्यूज़ होगी या कोई एक कुछ भी एक चीज़ होगी जिसको आप सुनेंगे, और उसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे आपको जो आपको पता होंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो विच माइट बी न्यू फॉर यू। तो उसके बाद हम दूसरे सेक्शन पे आते हैं विच इज कॉल्ड वोकैबुलरी सेक्शन, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी। नंबर 1 इज एक्टिव वोकैबुलरी एंड नंबर 2 इज पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है, वो वर्ड्स होते हैं जो कि आप द वर्ड्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन स्पीक वेरी वेल, ठीक है। और पैसिव वोकैबुलरी वो होती है कि जो वर्ड आप पढ़ते तो हैं, यू नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड एंड यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू रीड इट समवेयर और इफ यू लिसन दैट वर्ड समवेयर, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक दैट वर्ड, इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एक्टिव वोकैबुलरी, योर एक्टिव कॉन्वर्सेशन। तो किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमेशा ये बात तो ठीक है कि पैसिव वोकैबुलरी वर्ड किसी भी लैंग्वेज में आपके पास ज़्यादा होंगे एक्टिव से, लेकिन यू शुड नो एटलीस्ट 6000 एक्टिव वोकैबुलरी वर्ड टू स्पीक या टू कन्वर्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, तो वोकैबुलरी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वोकैबुलरी, तो अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है, ईंटों की तरह तो वोकैबुलरी है, एंड ग्रामर इज द बाइंडिंग एजेंट। तो आपको वोकैबुलरी वर्ड्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो अब वोकैबुलरी आप कैसे पढ़ सकते हैं कि आपको 100 वर्ड किसी ने लिखने के लिए दे दिए। कभी कभी कोचिंग सेंटर्स में मैंने ये चीज़ देखी है, दे विल गिव यू 10 वर्ड्स एवरी डे टू लिसन एंड टू नो देयर मीनिंग एंड टू यूज देम इन अ सेंटेंस। वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल मेथड है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। हम उसमें क्या करेंगे कि जैसे हमने आपको एक कमेंट्री सुनाई, एक 5 मिनट की कमेंट्री सुनाई, कुछ मैंने बोला या अब मैंने कोई एक रिकॉर्डिंग प्ले की, उसमें से कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे और कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। मान लीजिए उस पूरे पैराग्राफ में 10 ऐसे वर्ड आए जो कि आपको नहीं पता थे, द वर्ड दैट माइट बी न्यू फॉर यू। तो उन 10 वर्ड्स को मिलाकर वी विल मेक अ स्टूपिड फनी शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। बहुत छोटी सी एक स्टोरी बनाएंगे हम उन सारे वर्ड्स को मिलाकर, एंड वी विल आस्क सो मेनी लिटिल stupid questions from that story. जैसे कि let us take an example that there was a girl in America. She was a very beautiful girl and her name was Sophie. ठीक है, तो इन 3 छोटी सी लाइनों से there might be thousands and thousands of questions and I'm gonna ask you these type of question. How was the girl? Was the girl beautiful? What was the name of the girl? तो इस तरीके से मैं आपको छोटे बहुत छोटे आंसर क्वेश्चंस पूछूंगा जिसको आपको छोटे रूप में ही आपको आंसर देने हैं। somewhat you can give answers in yes and no, or you can say that whether Sophie was a beautiful woman. You will say yes, Sophie was a beautiful woman, a beautiful girl. What was the name of the girl? The name of the girl was Sophie. इससे क्या होगा कि आपका एक पैटर्न बनेगा। आपका क्वेश्चन जो लेट टाइम जिसकी बात मैं शुरू में आपसे कर रहा था कि आप उस क्वेश्चन को सुनेंगे और फिर आप उसका आंसर दे पाएंगे, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सुन के आंसर देंगे वो बहुत इजी अंडरस्टैंडेबल आंसर्स होंगे। उससे क्या होगा कि आपका एक नेचुरल फ्लो बनेगा उस एक लैंग्वेज का, और जो नए वर्ड से, जो मुश्किल वर्ड से जो आपने कमेंट्री में सुने थे वो इस स्टोरी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो वर्ड भी आप बोल पाएंगे। और वो एक किसी भी लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर ट्विस्ट ऑफ टंग होता है, जब आप उस वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे स्टोरी में क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में रिपीट करेंगे, तो इट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर एक्टिव वोकैबुलरी इवेंचुअली, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पार्ट आता है वो है POV, जिसको आप कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं उसी सेम स्टोरी को आपको डिफरेंट टेंसेज में, लेट अस सपोज योर स्टोरी वाज इन प्रेजेंट टेंस, आई विल टेल यू द सेम स्टोरी इन पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और समटाइम्स आई विल change the person who is telling you the story. I will tell you the story in first person and I will tell you the story in second person or third person, third person or first person mein I'll tell you the same story, so that you will your brain will automatically observe that what are the changes that are coming if the story is being told in another time frame. तो ये सब चीज़ें जब आपके दिमाग में आएंगी और आपका दिमाग, योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब दी ग्रामेटिकल पैटर्न। आप जो है डायरेक्टली नहीं पढ़ रहे हो ग्रामेटिकल पैटर्न, लेकिन आपका ब्रेन अपने आप एब्जॉर्ब करने लगेगा कुछ दिनों में उस पैटर्न को, जैसे कि एक नेटिव स्पीकर एक छोटे बच्चे का दिमाग करता है, ठीक है। तो ये है, और उसके बाद ये तो सिर्फ एक स्टार्ट है जर्नी की। ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने आधे घंटे या 1 घंटे में क्लास अटेंड करी और उसके बाद आपको लगा कि हाँ मैंने आई हैव लर्न इनफ एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। ऐसा नहीं होगा। आई विल गिव द होल 4 थिंग्स, जो हमने 4 चीज़ों की बात करी,
वो चीज़ हम आपको आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर दे देंगे। एंड एवरीबडी हैव मोबाइल फ़ोन, एंड मोबाइल फ़ोन इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट कंपेनियन इन लर्निंग द लैंग्वेज। आप उसको, वो आपके उसमें चला जाएगा, आपके फ़ोन के अंदर हम आपको सेंड कर देंगे। एंड लेट अस सपोज यू आर वॉकिंग, यू आर गोइंग समवेयर, यू आर डूइंग योर डेली चोर्स, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, एंड जस्ट पुट ऑन योर ईयरफोन्स एंड स्टार्ट लिसनिंग टू दीज कमेंट्रीज एंड शॉर्ट स्टोरीज एंड वोकेबलरीज। ये सब आपको डीपली जब आप सुनते रहेंगे और उसके बाद वो मिनी स्टोरी जो क्वेश्चंस आंसर्स की फॉर्म में मैंने आपसे पूछी थी, वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मैंने क्वेश्चन पूछा फ़ोन में और उसके बाद मैंने एक पॉज लिया, तो वहाँ पर आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो एक वर्चुअल क्लास आपकी चलती रहेगी, और इसमें कम से कम आप जब जैसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी इंग्लिश उससे बेहतर होती रहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऑटोमेटिक मेथड, और इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस मेथड, you can ask me, and if you are interested in doing this course with me, या आप करना चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कैसा भी है, और आप मुझसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपके पास मेरा नंबर भी है काफ़ी लोगों के पास, तो आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई होप आपके जो 10 मिनट आपने मेरे साथ 10-11 मिनट लगाए वो वेस्ट नहीं हुए होंगे। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।